माँ। लाडोबा आला तू, बस इकडे, तुझे एक खुशखबरी देनी है। यही ना कि आपने किसी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए? हो, मी तर विसरले होते। तेरी बीवी आ गई है जो मुझसे पहले तेरे तक सारी बातें पहुंचाती है। माँ, ज्योति ने बताया क्योंकि उसे फिक्र हो रही थी आपकी। एक नंबर के ना ठग होते हैं ऐसे बंदे, उसी स्कीम में निकालते हैं। गांव में सब चलता था माँ, छोटा सा गांव था, सब लोग एक दूसरे को जानते थे, हर एक का विश्वास का रिश्ता था एक सबके बीच में। लेकिन माँ, ये शहर है, यहाँ पे तो सबको नहीं जानती है। बड़ा कहता था बहुत अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी है समझा मुझे। मेरे ही बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़का रही है। तुझे मालूम नहीं है, बिल्डिंग की 30 औरतों ने स्कीम ली है। अब सबकी सब तो बेवकूफ नहीं होगी ना। तुम दोनों से ज्यादा तजुर्बा है मुझे, 2-2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है। माँ हूं मैं तुम्हारी, लेकिन नहीं, तू तो जोरू का गुलाम हो गया है। जो वो बोलेगी उसी को सच मानेगा। ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रही है। नहीं नहीं, तुझे दिक्कत हो रही है ना, तो ये ले, कल से तुम लोग घर संभालो, मैं नहीं संभालूंगी। तुझको और तेरी ज्योति को जो करना है ना करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? माँ, माँ, नाराज क्यों हो रही है? मैं तो बस तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। ये शहर है माँ, यहाँ ये सब होते हुए देखा है, बस तुझे अलर्ट करा था और कुछ नहीं। बगला डोबा, मैंने सोच समझ के इस स्कीम में पैसे डाले। तू 6 महीने रुक जा, फिर तेरी बीवी का मुंह बंद करती हूँ मैं अपने आप, जब पैसे डबल होके आ जाएंगे। ठीक है, तुझे लगता है ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। माँ, चल मैं चलता हूँ। पता नहीं माँ ने कैसे रिएक्ट किया होगा। सिद्धार्थ, क्या कहा माँ ने? आपकी बात हुई ना? हाँ ज्योति, मैंने माँ से बात की, समझाया उन्हें, लेकिन पता नहीं माँ नाराज क्यों हो गई और कहने लगे कि उन्होंने काफी सारे लोगों से पूछ के ही इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है। अब छोड़ो ना, माँ जो कर रही होगी ठीक ही कर रही होगी। मैं माँ की और इस घर की भलाई के लिए कह रही थी। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी माँ को जानती हो ना, वो जिद पे अड़ी गई है कि स्कीम पे पैसे लगाएंगे तो क्या कर सकते हैं। और माँ कह रही थी कि ज्यादा जिद की तो गाँव चली जाएगी। तो मेरी मानो, इस बात को यहीं खत्म करते, तुम भी खुश और माँ भी खुश। ज्योति, बहुत भूख लगी, खाना दो ना। आप चलिए, मैं आती हूँ। अभी तो आधा महीना बचा है और पैसे खत्म होने को आए। लाडोबा को पता चलेगा तो समझेगा माँ को खर्चा चलाना भी नहीं आता। खर्चों पे रोक लगानी होगी ताकि महीना तो कट जाए। गांव में 5 में काम चल जाता था, यहाँ 20,000 खर्च भी हो गए, 2 ही बचे। सब्जी तो है ही नहीं, इतने में क्या बनेगा? अरे राशन भी कम है। लेकर ही आना पड़ेगा। माँ, राशन खत्म हो गया और सब्जियां भी खरीदनी, कुछ पैसे दे दीजिए ना। अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी बता दीजिए, मैं साथ में ही ले आऊंगी। कितनी सब्जी लाएगी? इस महीने 2,000 की सब्जी आ चुकी है। ये ले, और ज्यादा से ज्यादा चीजें लेके आना। माँ, 100 रुपए में बहुत कम चीजें आएंगी। सर, इसमें जितना आए लेके आ, और तोल मोल करके लेके आना। ये नहीं कि जो दाम बताया उसी में लेके आ गई। माँ, आप भी जानती है ज्यादातर सब्जियां 20 रुपया पाव हो गई है, और टमाटर और आलू बहुत महंगे हो गए हैं। 100 रुपए में क्या आएगा? इसमें जितना मिले लेकर आना है। ज्यादा अरे दार उघडाची, अरे काय करके आए रे बाबा तुम लोग? अरे दरवाजा खोला नहीं तर तोडून आते तुम्ही। अरे ऐसा कसं रे बाबा, सांझपणे झोपले तुम्ही लोग? इधर हमारा नींद उड़ा के रखा है? कुछ लोग आए उधर तुमसे मिलने के लिए। लेकिन आप बताएंगे हुआ क्या है? डाका तुम डालने का ने बाद में सवाल हमसे पूछने का? क्या ऐसा मंचूरवले मनु? मीडिया वाला आया है उधर, धमा चौकड़ी मचा के रखा।
या घाल दिया लवकर। अरे नीचे आने का रे बाबा। श्लोक ये वास्ता सारा सामान पैक करो। जितना कह रहा हूँ उतना करो अभी, रीजन बाद में बताओ। सर, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी आप इतने सस्ते लॉज में क्यों रह रहे हो? क्या आपने अपने फादर का साथ छोड़ दिया है? बोलिए, कितना बड़ा एम्पायर है आपका, क्या आपने अपने फादर का साथ छोड़ दिया है? सर कुछ तो जवाब दीजिए। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए हमें। श्लोक, चलिए यहाँ से। आपको किसी के भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, चलिए। अस्ता जी, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी बात जो हो गई है। श्लोक जी, क्या वजह है आपके और आपके बाबा के बीच के तकरार की? श्लोक जी, आए दिन आपका परिवार सुर्खियों में रहता है, इसके पीछे क्या बात है कि आप बाप बेटों के बीच तकरार हुई है? आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आपके विचार उनके विचार से मिल नहीं रहे थे, या फिर आप उनकी छत्रछाया में रह नहीं पा रहे थे? हमने सुना कि आप घर से खाली हाथ आए थे, या फिर निरंजन जी ने आपकी गलती की वजह से आपको घर से बाहर फेंक दिया? बोलिए सर, बोलिए, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, बोलिए कुछ। जवाब दीजिए अग्निहोत्री जी, आप इस तरह से चुप नहीं रह सकते। हम लोगों के सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपको बताना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं जा सकते सर, जवाब दीजिए सर, देना ही पड़ेगा सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया श्लोक अग्निहोत्री ने। यह रहस्य अब तक एक रहस्य बना हुआ है। आखिर क्या बात हुई बाप बेटे के बीच जिसकी वजह से बेटे को घर छोड़ना पड़ा? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं संदीप, कैमरामैन हनीफ शेख के साथ। वराद! 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 आए बाबा। क्या हुआ? ये देखो बेटा, ये न्यूज़। एक मिनट। क्या आपने अपने फादर का साथ छोड़ दिया है, या फिर आप दोनों के बीच में अनबन हुई है जो आज आप उनके घर छोड़ के चले गए हैं? अस्ता जी, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी बात जो हो गई है। श्लोक जी, क्या वजह है आपके और आपके बाबा के बीच के तकरार की? जवाब दीजिए अग्निहोत्री जी, आप इस तरह से चुप नहीं रह सकते। हम लोगों के सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। सर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपको बताना पड़ेगा। जवाब दीजिए सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया श्लोक अग्निहोत्री ने। आखिर क्या बात हुई बाप बेटे के बीच जिसकी वजह से बेटे को घर छोड़ना पड़ा?
What is wrong with you people? मैंने तुमसे कहा था कि ये न्यूज़ लीक नहीं होनी चाहिए, तो क्या हो रहा है ये सब? हर जगह ही न्यूज़ फ्लैश हो रही है। तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं होता है। सर मैं जानता हूँ आपने मना किया था, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा कि ये न्यूज़ हेडलाइन बननी चाहिए और हमें प्रेशर में आके ये न्यूज़ छापनी ही पड़ी। और सर मैंने उनसे कहा भी कि आपसे एक बार बात कर ले, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन है। Just forget about it. मैं हैंडल करता हूँ। बाबा, बाबा, इतना बड़ा एम्पायर है आपका, क्या आपने अपने फादर का साथ छोड़ दिया है या फिर आप दोनों के बीच में अनबन हुई है जो आज आप उनके घर छोड़ के चले गए हैं? अक्कू भाई, ज्योति, ए ज्योति, इकडे ये लवकर। अच्छा जी, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी बात जो हो गई है। हे बघ, काय चाललंय? जवाब दीजिए अग्निहोत्री जी, आप इस तरह से चुप नहीं रह सकते। मिला संतोष? देख, मैं तुझसे इसीलिए पूछ रही थी कि तेरी फिक्र हो रही थी, लेकिन तूने मुझे जवाब नहीं दिया। पण बघ, अब सारी दुनिया को पता चल गया तेरे घर में क्या चल रहा है। खरे सांगू, तू हम लोगों को ना अपना मानती नहीं है, वरना इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाती? मैं तेरा दर्द बांटना चाह रही थी, पर तूने उल्टे मुझे सुना दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया श्लोक अग्निहोत्री ने। ये रहस्य अब तक एक रहस्य बना हुआ है। आखिर क्या बात हुई बाप बेटे के बीच जिसकी वजह से बेटे को घर छोड़ना पड़ा? दादा, मैं ये न्यूज़ में क्या देख रही हूँ? प्लीज दादा, काहीतरी करा ना। भाई और बहनी को वापस कर ले आइए प्लीज। मैं जानती हूँ आप ही उन्हें वापस ला सकते हैं। प्लीज दादा। ताई प्लीज मेरी बात सुन, देख सब ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ श्लोक को ढूंढने की और करता रहूंगा। तो बस भरोसा रख मुझ पर। दादा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारे परिवार को वापस एक कर देंगे। सुन, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे जैसे ही श्लोक और आस्था के बारे में कुछ पता चलता है मैं तुझे इन्फॉर्म करता हूँ। जी दादा।